Hello students, today I am here with another interesting chapter, Landscape of the Soul, and it is a very interesting chapter about the art form written by Nathalie. First of all, I would like to share the theme of the story. In this story, Landscape of the Soul, the author presents two instances of paintings to show the beauty and difference in the perception of painters. इसमें यहाँ इस चैप्टर में आपको दो स्टोरीज़ डिफ़ाइन की गई हैं जिसमें कि यहाँ पेंटर्स के परसेप्शन को शो किया गया है और उसकी जो भी ब्यूटी है और डिफरेंसेस हैं उन सबको शो किया गया, तो उसी के लिए यहाँ दो इंस्टेंसेस दिए गए हैं इस चैप्टर में. The first instance is about a Chinese painter who paints a landscape with the most precision of for the emperor. यहाँ पर फर्स्ट जो इंस्टेंस है वो एक चाइनीज़ पेंटर का है जो कि एक लैंडस्केप पेंट करता है मोस्ट प्रिसीजन ऑफ द एम्परर. एम्परर जो है वो मोस्ट प्रिसाइज था जिस लैंडस्केप के लिए, उसे वो पेंट करता है. द एम्परर अप्रिशिएट्स द आउटर ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. फर्स्ट स्टोरी में एम्परर जो है उसकी पेंटिंग की आउटर ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है बिकॉज ही कुड नॉट एंटर द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग. लेकिन जो आर्टिस्ट है वो उसे उसकी जो पेंटिंग है, उसकी जो आर्ट है, उसके मीनिंग को रिवील करता है. एज द स्टोरी प्रोसीड्स it conveys that the emperor may rule within the kingdom but the artist is the only one who knows his painting within. तो यहाँ इसने ये चीज़ डिस्क्राइब की है स्टोरी के थ्रू कि स्टोरी जो है वो ये कन्वे करती है कि एम्परर जो होता है वो अपने किंगडम पे रूल तो कर सकता है लेकिन आर्टिस्ट ही एक ऐसा पर्सन होता है जो उसके अंदर एंटर कर सकता है. मतलब कि अब कोई भी आर्ट है, उस आर्ट को समझने की जो पावर होती है वो सिर्फ एक आर्टिस्ट में होती है, हर किसी में नहीं. ही इज़ एबल टू ट्रैवल इन हिज पेंटिंग, वो अपनी पेंटिंग में ट्रैवल भी कर सकता था. वेयर एज द एम्परर इज़ अनेबल, जिसमें कि एम्परर अनेबल था एंटर करना उसके लिए. It shows that the painter is able to imagine his painting with his perception, but the emperor can only see what lies before the eyes and not within. और यहाँ शो किया जाता है कि पेंटर जो है वो अपनी पेंटिंग उसके परसेप्शन के साथ में इमेजिन करने के लिए एबल है, लेकिन जो एम्परर है वो सिर्फ जो उसके सामने दिखाया गया, उसकी नज़रों के सामने है, वो सिर्फ उसको देख सकता है, उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द स्टोरी. द सेकेंड इंस्टेंस इज अबाउट अ ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सीज. ही फॉल्स इन लव विद द पेंटर्स डॉटर एंड रियलाइजेज दैट द पेंटर विल नेवर एक्सेप्ट अ ब्लैकस्मिथ टू बी हिज सन इन लॉ. सेकेंड इंस्टेंस में ये बताया गया है कि एक कैरेक्टर है एक ब्लैकस्मिथ है जिसका नाम है यहाँ क्विंटन मेट्सीज. उसे पेंटर की डॉटर से लव हो जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि पेंटर उसे एज अ ब्लैकस्मिथ तो कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं एज हिज सन इन लॉ. क्विंटन स्नीक्स इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसीलिए क्विंटन चुपचाप पेंटर के स्टूडियो में एंटर करता है एंड पेंट्स अ फ्लाई विद सच अ रियलिस्टिक व्यू. और बहुत ही रियलिस्टिक व्यू के साथ वो एक फ्लाई पेंट करता है, मक्खी बनाता है. द पेंटर एक्सेप्ट्स हिम एज एन अप्रेंटिस इन हिज स्टूडियो. जब वो देखता है कि इसने इतनी बहुत ही अच्छी आर्ट के साथ में उसने इसको पेंट किया है तो वो उसे अपना अप्रेंटिस बना लेता है, स्टूडेंट बना लेता है. He eventually marries his beloved and becomes a famous painter. और फिर वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है और एक फेमस पेंटर बन जाता है. कौन? ब्लैकस्मिथ क्विंटन मेट्सीज. This chapter makes you understand the importance of imagination and how painters have different perceptions. इस चैप्टर में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जो इमेजिनेशन होती है या फिर पेंटर्स के जो डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं उन्हें आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो. द आर्ट फॉर्म नीड नॉट बी व्यूड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल परसेप्शन, क्योंकि जो आर्ट फॉर्म होती है उसे एक आप सिंगल परसेप्शन के साथ में नहीं देख सकते.
देयर कैन बी मैनी वेज टू इमेजिन वन सिंगल पेंटिंग, बल्कि हमारे पास एक सिंगल पेंटिंग को देखने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, नेक चंद की एक क्रिएशन है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन नाम से। तो आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ विजिट कीजिए, देन यू कैन एंटर द आर्ट फॉर्म, आर्ट ब्रूट। Okay, let's come to the next slide. Here some expressions are given before starting the chapter that you will find between the chapter. First is anecdote. What is anecdote? What does it mean? It means interesting stories of a famous person. Okay, किसी भी फेमस पर्सन की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर आपको 2 स्टोरीज डिफाइन की गई हैं। नेक्स्ट इज डेलिकेट रियलिज्म, मीन्स लेस रियलिटी। ऐसी कोई भी स्टोरी या कोई भी मैटर जिसमें कि रियलिटी बहुत कम होती है। फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स एक्चुअल बेस्ड पिक्चर, मतलब जिसमें कि एक्चुअलिटी को शो किया गया हो। एलियनिस्टिक लाइकनेस मीन्स डाउटफुल इक्वलिटी, जहाँ इक्वलिटी डाउटफुल होती है, क्लियरली शो कुछ नहीं होता। कंसेप्चुअल स्पेस मीन्स द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, जहाँ पर आपके बहुत सारे थॉट्स होते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड द चैप्टर इज बीइंग स्टार्टेड, सो लेट्स नो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ द चैप्टर इज। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. यहाँ एक वंडरफुल ओल्ड टेल, बहुत ही प्यारी सी पुरानी कहानी बताई गई है एक पेंटर के बारे में जिनका नाम था वू दाओजी, और वो 8th सेंचुरी में रहते थे, मीन्स उनका टाइम था 8th सेंचुरी का। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong, और यहाँ पर उसकी लास्ट पेंटिंग जो थी वो एक लैंडस्केप की पेंटिंग थी जिसे कमीशन किया था टांग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग ने। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, किस लिए उन्होंने कमीशन किया था? ताकि वो अपने पैलेस की वॉल को डेकोरेट कर सके। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, और जो मास्टर है उन्होंने, मीन्स जो पेंटर है, उन्होंने स्क्रीन के पीछे अपने आर्ट को छुपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, इसीलिए सिर्फ एम्परर ही उसको देख सकते थे। फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी समय से, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, जो एम्परर थे वो एक वंडरफुल सीन को बहुत एडमायर कर रहे थे जो उस पेंटिंग में था। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट को देखा, हाई माउंटेन्स को देखा, वाटरफॉल्स को देखा, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, बहुत ही इमेंस स्काई में, दूर तक फैले हुए आकाश में जो क्लाउड्स फ्लोट कर रहे थे, उड़ रहे थे, उनको देखा। मैन ऑन हिली पाथ्स, जो हिली एरिया है वहाँ पर लोगों को जाते हुए देखा। बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड्स को उड़ते हुए देखा। लुक सायर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। फिर वो पेंटर राजा को देखता है कि राजा इसमें जो चीज़ें देखनी चाहिए उनको ना देखते हुए वो सिर्फ उन चीज़ों को देख रहा है जो वो यहाँ भी देख सकते हैं। तो उन्होंने राजा को क्या कहा? देखो महाराज, इन दिस केव, इस गुफा में देखो, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो इस माउंटेन के फुट एरिया पर बनी हुई है, ड्वेल्स अ स्पिरिट, जिसमें एक आत्मा रहती है। ड्वेल्स मीन्स लिव। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों को क्लैप किया। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और उस केव का जो एंट्रेंस था वो ओपन हो गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का सीन बहुत ही शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और यहाँ पर सब चीज़ें इतनी स्प्लेंडेड थी, शानदार थी कि वर्ड्स उसको कन्वे कर ही नहीं सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, और वो अपनी पेंटिंग को कहता है कि अपनी मैजेस्टी को, अपने मालिक को रास्ता दिखाओ। द पेंटर एंटर्ड द केव, और तभी पेंटर अपनी केव, उस पेंटिंग में बनी हुई जो केव थी उसमें एंटर कर जाते हैं। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन उनके एंट्री करते ही वो गेट बंद हो जाता है उनके पीछे से।
एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, और वो एस्टोनिश्ड एम्परर, शॉक्ड एम्परर कुछ मूव कर सके, अपने स्टेप आगे बढ़ाए उससे पहले ही, और अटर अ वर्ड या कुछ बोल पाए उससे पहले ही, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग जो थी वो वॉल से गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, वू दाओजी की पेंटिंग का कोई साइन, कोई ट्रेस नहीं रहा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट कभी भी इस वर्ल्ड में दोबारा कहीं देखा ही नहीं गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, इस टाइप की जो स्टोरीज़ होती है ना, वो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो निभाती है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ दैम, और चाइना में जो बुक्स हैं स्टोरीज़ की, कन्फ्यूशियस जो है, ज़ुआंगज़ी हैं, उनकी बुक्स में ये इस टाइप की स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज disciple in the right director beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit। और यहाँ पर वो मास्टर जो है वो अपने शिष्यों को, मतलब अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं एक राइट पाथ के थ्रू, इस एनेक्डोट के परे। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, जो कि डीपली किसी स्पिरिट को रिवील करते हैं। मतलब कि अगर आप किसी की आर्ट को देख रहे हो तो उस आर्ट के अंदर करना, एंटर करना, या फिर उस आर्ट को अच्छे से समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उस एनेक्डोट को समझना उस आर्ट के थ्रू, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ओके, टू द अनदर स्लाइड। Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। और ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अलावा एक और पेंटर की स्टोरी है जिसमें कि वो पेंटर एक ड्रैगन बनाता है और उस ड्रैगन की आई बनाने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ड्रैगन मेरी इस पेंटिंग से उड़कर बाहर आ जाएगा। और इसी चीज़ को कंपेयर किया गया है उसके नेटिव फ्लांडर्स से, जिसकी एक पुरानी कहानी थी, जिसे कि उसने एक वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेट किया है, और उसी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर मेंशन किया गया है, कंपेयर किया गया है उसके फ्लांडर्स की एक पुरानी कहानी से। मीन्स कि यहाँ फ्लांडर्स को उसने रिप्रेजेंटेटिव माना है वेस्टर्न पेंटिंग का। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzies fell in love with a painter's daughter। और एक और स्टोरी है यहाँ कि 15th century में एक एंटवर्प में मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सीज, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मेट्सीज, और उसे पेंटर की एक डॉटर थी, उससे लव हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और उसका प्रोफेशन जो था ब्लैकस्मिथ वाला था, इसीलिए वो पेंटर जो थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया इस प्रोफेशन के साथ। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसीलिए क्विंटन जो थे वो पेंटर की स्टूडियो में चुपचाप चले गए। स्नीक्ड मीन्स आप कहीं चोरी से जब अंदर जाते हो, मीन्स सीक्रेटली एंटर्ड, उसने किया वहाँ उसके स्टूडियो में, और उसने लेटेस्ट पैनल पर एक फ्लाई बना दी, एक मक्खी बना दी, with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened। और उसने एक डेलिकेट रियलिज्म के साथ, मतलब कि इतनी सच्चाई के साथ उस मक्खी को बनाया कि जैसे वो रियल लग रही थी, और पेंटर ने इसे उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसे जब लगा कि ये रियल की मक्खी है तो उसने उसे उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसने पहले इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये रियल है या फेक है, पेंटिंग है या फिर सच में मक्खी बैठी है, तो उससे पहले उसने उसे उड़ाने की कोशिश की। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और जब क्विंटन को देखा गया कि क्विंटन ने ही इस मक्खी को बनाया है, तो पेंटर ने उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया स्टूडियो में।
अपना स्टूडेंट बना लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और फिर उसकी बिलव्ड से उसकी मैरिज हो गई। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वो अपनी एज का, अपने टाइम के जो भी फेमस पेंटर्स थे उनमें से एक बन गया। These two stories illustrates that what each form of art is trying to achieve. ये दोनों स्टोरीज जो है वो आपको यहाँ ये इलस्ट्रेट कर रही है कि आर्ट फॉर्म जो है वो यहाँ क्या अचीव करने की कोशिश करती है। अ परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। ये स्टोरीज क्या एक्सप्लेन करती हैं कि यूरोप में जो कम्प्लीटली आपको सच्चाई दिखाई गई है लेकिन वो सच नहीं है, मतलब आपको डाउट में डाल देने वाली जो भी रियलिटी है, और एशिया में जो आंतरिक जीवन होता है, मीन्स कि जो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि एसेंस जो होता है इनर लाइफ का, स्पिरिट जो होती है एशिया की, वो यहाँ पेंटिंग्स में उनकी आर्ट फॉर्म में देखी जा सकती है। इन द चाइनीज़ स्टोरी, और अगर चाइनीज़ स्टोरी की अगर हम बात करें, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। तो यहाँ पर है कि एम्परर जो है वो क्या कमीशन करता है, एक पेंटिंग कमिट करता है और अप्रिशिएट करता है सिर्फ उसकी आउटर अपीयरेंस को, उसकी इंटरनल ब्यूटी को वो समझ ही नहीं पाता, जो कि एक आर्टिस्ट समझ पाता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट ही है जो उसे उसके वर्क का ट्रू मीनिंग रिवील करता है, उसके वर्क को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता है कि इस पेंटिंग की एक्चुअल ब्यूटी क्या है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, और स्लाइड में हम स्टडी करेंगे कि उस चाइनीज़ स्टोरी के पीछे क्या फैक्ट है। द एम्परर may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within। कि एम्परर जो है वो अपनी टेरिटरी पर रूल कर सकता है जिसे उसने जीता है। कंकर्ड मीन्स विक्ट्री। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन आर्टिस्ट ही होता है जिसे उसके अंदर एंटर करने का तरीका पता है। मतलब यहाँ पर कंपेयर किया गया है उस पेंटिंग से, उस आर्ट फॉर्म से, जो कि आर्टिस्ट ही पहचान सकता है, आर्टिस्ट ही समझ पाता है। लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। और फिर दाओ जो है, यहाँ आर्टिस्ट जो है वो एम्परर को कहते हैं कि आओ मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, और वो उसको एक्सप्लेन करता है कि दाओ एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है पाथ और द मेथड, कि रास्ता भी और तरीका भी, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स का मिस्टीरियस वर्क किसका मतलब है? दाओ का। द पेंटिंग इज गोन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। वो कहता है कि अगर पेंटिंग जो है चली भी गई है, मीन्स कि अगर पेंटिंग चली गई है, लेकिन जो उसका आर्टिस्ट है वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है ना, चाहे किसी भी रूप से, किसी भी अपीयरेंस के परे, मतलब किसी भी चीज़ से दूर, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है वो आर्टिस्ट। और a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting। क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप का मतलब एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करना नहीं होता, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में किया जाता है। फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स जिसमें कि आप झूठ को सच दिखाने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि एक चाइनीज़ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप जो है उसका जो मोटिव होता है वो किसी सीन को शो करना नहीं होता, जैसा कि जो ये वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में किया जाता है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint। और एक तरफ हम बात करेंगे यूरोपियन पेंटर्स की, जिससे कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, मीन्स कि वो पेंटर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी जो आइज़ हैं उसे बोरो कर लें, और वो जिस तरीके से अपनी पेंटिंग को देखना चाह रहा है, उस सीन को देख रहा है, वैसे ही आप लोग भी देखें, स्पेसिफिकली आप उसी तरीके से देखें। और दूसरी ओर अगर हम चाइनीज़ पेंटर की बात करते हैं तो चाइनीज़ पेंटर्स जो हैं वो
इस तरीके के सिंगल व्यू पॉइंट को चूज़ नहीं करते हैं, वो अलग अलग तरीके से उस पेंटिंग को देखना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर कम्प्लीटली आर्ट फॉर्म को शो किया गया है, जिसके लिए हर एक आर्टिस्ट अलग तरीके से प्रेजेंट करता है अपनी अपनी पेंटिंग्स को। क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप को अलग तरीके से, यूरोपियन पेंटर्स अलग तरीके से करते हैं, वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स जो होती हैं वो अलग टाइप से शो की जाती हैं। लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन and you can enter it from any point. Then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. Chinese painters हैं, उनका लैंडस्केप जो है, चाइनीज़ पेंटर जो है उसका लैंडस्केप जो है वो रियल वन नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हैं और फिर आप इसके अंदर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज़। यहाँ आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है, आपकी आइज़ के लिए एक पाथ बनाता है ताकि आप उसके अंदर जाकर ट्रैवल कर सके अप एंड डाउन, देन बैक अगेन, और फिर वापस आ सके इन अ लेजरली मूवमेंट। आराम से आप आराम से उस प्लेस को विजिट करके वापस आ सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ चाइनीज़ पेंटर्स। दिस इज़ द सिंगल व्यू पॉइंट, इट्स नॉट अ सिंगल व्यू पॉइंट। Lots of viewpoints are there for Chinese painters. So I hope you all have understood the chapter very well. You understood the mix of different types of art forms, okay? Because lots of art forms are given here of European painters, Chinese painters, okay? And lots of points are given here in this chapter. So if you have any problem, then you can ask me any word or any phrase if you are not understanding. Okay, you can comment it. Thank you so much, students. Keep learning.